टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं और अगस्त माह की जो प्रमुख घटनाएं थी उनका, जो कि आपके भविष्य में होने वाले समस्त एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि अगस्त माह की समस्त घटनाएं आपके सामने से गुजर सकें। पहला पॉइंट है कि किस केंद्रीय मंत्री ने भोपाल में 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर जो क्या है आपका अमित शाह है। अमित शाह ने जो भोपाल में ये बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी। केंद्र सरकार ने सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो देखिए, जो सारे जो पुरस्कार हैं उन्हें एक मंच पर ही लाएं, इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। अब आया, ये बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है, अगला पॉइंट है। भारतीय वायुसेना का एक दल 19 अगस्त से 8 सितंबर तक ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में, कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में किस बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग ले रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पिच ब्लैंक 2022। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि पिच ब्लैंक 2022 का आयोजन किसने किया था? तो इसका आयोजन किया था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसे कंगारुओं की भूमि भी कहा जाता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में जो जनवरी में मनाया जाता है, कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंदौर, अर्थात मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में। इंदौर को मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा अमित शाह। अभी हाल ही में भारत ने आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे पड़ोसी देश श्रीलंका को कितने टन उर्वरक की खेप भेजी है? ध्यान रखना, अभी जो श्रीलंका है उसके आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसको आर्थिक सहायता के रूप में भारत सरकार ने 21,000 टन उर्वरक भेजा है। कितना? 21,000 टन। झारखंड और असम के जो पूर्व राज्यपाल हैं, जिनका अभी हाल ही में लखनऊ में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? उनका नाम था सैयद सिफ्ते रजी। आदिवासी युवाओं के कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण को लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किसने किया था? ये अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया, और अर्जुन मुंडा हैं वो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री हैं। अगला पॉइंट है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में, देखना बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया में अंडर 20 कुश्ती वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुई थी और भारत की टीम ने यहाँ पर टोटल कितने 16 पदक जीते थे। इन दोनों में से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अब देख लेते हैं, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड यानी IREDA ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं को ऋण प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो माता फूले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ में। भारत ने खगोलीय विज्ञान और खगोल भौतिकी पर आयोजित 15वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कितने पदकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है? तो देखा ना, यहाँ पर टोटल पदक मिले 5, जिसमें 3 स्वर्ण थे और 2 आपके रजत थे। आगे, भारत ने हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए किस लोक नृत्य को नामांकित किया है? तो इसका जो है गरबा, और गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में सुरक्षित पेयजल, जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं में सुधार के लिए $3 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो राज्य हमारा है हिमाचल प्रदेश। बांग्लादेश की मूल महिला पत्रकार को इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। उस महिला का नाम है फहमीदा अजीम। स्टॉकहोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी CB द्वारा आयोजित विश्व जल सप्ताह
कब से कब तक आयोजित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह 23 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जिनका अभी हाल में निधन हो गया था मुंबई में, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अब्दुल गफ्फार नाडियाडवाला। विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर, और अभी दक्षिण अमेरिका के एक देश गए, पराग्वे। वहाँ पर उन्होंने भारतीय दूतावास का क्या किया? उद्घाटन किया है। तो पैराग्वे जो दक्षिण अमेरिका का लैंड लॉक्ड देश है। अगला पॉइंट है, सामाजिक न्याय और आर्थिक मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को एक व्यापक चिकित्सा पैकेज प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ उन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल अमृता हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है। यह किया है फरीदाबाद, हरियाणा में। हाल ही में भारत बायोटेक के रोटावायरस ओरल टीका रोटावैक को किस देश के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, और इसका आंसर है आपका नाइजीरिया, जो कि अफ्रीकन कंट्री है। कहाँ का कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। अब है न्यू इंडिया इवेंट के आत्मनिर्भर भारत विजन के 62वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किस प्रतिष्ठित इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर हृदय कुमार नामदेव। अगला है, भारत में पहली वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो इसका जो राइट आंसर आपका है उत्तराखंड। अगला है, भारतीय पुरुष क्रिकेट ने किस देश के खिलाफ 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका जिम्बाब्वे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म विभूषण स्वर्गीय अरुण जेटली के चुनिंदा लेखों का संकलन न्यू इंडिया नाम से जारी किया है। किसने जारी किया है? एम वेंकैया नायडू ने। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है, इनका नाम है BVS लक्ष्मण। किस देश की संवैधानिक न्यायालय ने वहाँ के प्रधानमंत्री को आम चुनावों से पहले ही पद से निलंबित कर दिया है? तो उसका नाम है, उस देश का नाम है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका राष्ट्रीय कोच टीम के आधिकारिक मुख्य टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किया है। किसने? फेयर प्ले न्यूज़ ने। किसे शरणार्थियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति से सम्मानित किया गया है? तो उनका है नाम एंजेला मर्केल, जो जर्मनी की पूर्व चांसलर रही हैं। हाल ही में कौन सा राज्य औषधि प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दवाओं की ऑनलाइन निगरानी शुरू करेगा? तो इसका राइट आंसर है केरल। हाल ही में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट के 18वें परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इनका जो राइट आंसर है वो है दमन। DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है समीर बी कामत। नीति आयोग के एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत भारत के किस शहर को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है? यह प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। वो है हरिद्वार, उत्तराखंड का। अब भारत और बांग्लादेश के मंत्री स्तरीय संयुक्त नदी आयोग की 38वीं बैठक आयोजित की गई। ये कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बिहार विधान परिषद के नए सभापति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो है देवेश चंद्र। आबू धाबी मास्टर्स चेस का खिताब भारतीय किस खिलाड़ी ने जीता है? उसका नाम है अर्जुन एरिगेसी। सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान के संग्रह साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई, जो कि आयुष राज्य मंत्री हैं। अब अगला पॉइंट है, किस केंद्रीय मंत्री ने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में 4 नई सुविधाओं का उद्घाटन किया है? उसका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 के 13वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ? तो इसका जो समापन हुआ है वो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थान पर हुआ है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर कितने देश भर के कितने स्कूलों में चैंपियन से मिलिए पहल का आयोजन करेगा? तो ये आपका है 26।
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं उमेश ललित। न्यायमूर्ति ललित किसका स्थान लिए हैं तो है एन.वी. रमन्ना। अगला है नाबार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मिलेट कॉन्क्लेव मिलेट कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया तो ये कर्नाटक के रायचूर में आयोजित किया गया था। जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, इन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के कार्यालय का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। भारतीय नौसेना की लंबी दूरी की परिचालन तैनाती के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस सुमेधा ने हाल ही में किस देश के पोर्ट का भ्रमण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, और ये मलेशिया में पोर्ट क्लेंग में ये हमारा जलयान गया था। अखिल मणिपुर सुमंग लीला महोत्सव का उद्घाटन इम्फाल में किया जा रहा है। ये कौन सा महोत्सव है? ये महोत्सव 50वां संस्करण है। इस महोत्सव का कौन सा संस्करण है? 50वां संस्करण है। किस कंपनी ने हाल ही में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस और अन्य संक्रामक रोगों का पता लगाने के लिए रैपिड मॉलिक्यूलर तकनीकी लॉन्च की है? उसका आंसर है बीडी इंडिया। कौन सा है? बीडी इंडिया। एथलेटिक्स में पुरुषों के 100 मीटर में 10.25 सेकंड के साथ नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड आमलान बोरगोहेन ने बनाया है। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में कृति सेनन को मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल इंडिया का प्रमुख कार्यक्रम इंडिया आइडिया समिट कहाँ आयोजित की गई तो इसका आंसर है नई दिल्ली। 67वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है तो उसका आंसर है शेरशाह। हाल ही में पुस्तक द हिडन जेम्स को लॉन्च किया गया है, उसके लेखक अमन तलवार हैं। अगला पॉइंट है बाली इंडोनेशिया में G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया था। किस राज्य ने राज्यों की शिक्षा के लिए वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है उसका आंसर है दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट किस राज्य में लगाने की घोषणा की है तो ये गुजरात का हजीरा है। 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर है महिला और विकास मंत्रालय। एशिया वन पत्रिका द्वारा आयोजित एशिया अफ्रीका बिजनेस एंड सोशल फोरम के 18वें संस्करण में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है तो उनका है हर्षवर्धन पुशाला। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF के वेब पोर्टल ई आवास को लॉन्च किया है उसका आंसर है गृह मंत्री अमित शाह। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में किसके साथ देश की आर्थिक नीतियों का समर्थन करने के लिए $2.9 अरब के ऋण के लिए प्रारंभिक समझौता किया है तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तेजस मार्क 2 लड़ाई जेट के डिजाइन और विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 6500 करोड़ रुपए का समझौता किया है, अर्थात 6500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। भारत के पहले विदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कल्याण चौबे बनाए गए हैं। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अध्ययन कर रहे आयुर्वेद के छात्रों के लिए नई पहल शुरू की है। इस पहल का नाम है स्पार्क पहल। अगस्त 2022 के महीने के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा प्रकाशित रैंकिंग रिपोर्ट में लोक शिकायतों के समाधान में सबसे आगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रहा है। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को किसने डिजाइन किया था तो इसका है वारशिप डिजाइन ब्यूरो। हाल ही में रूस में शुरू हुए युद्धाभ्यास में भारतीय सेना भी भाग ले रही है, इसका नाम है वोस्तोक 2022। भारत ताइवान पार्टनरशिप के तहत सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी रिसर्च लैब का उद्घाटन किस यूनिवर्सिटी के कैंपस में किया गया है, इसका आंसर है चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, बाकी शेष थर्ड वीडियो में हम सारे पॉइंट को कवर करेंगे। इस तरह से मैंने अगस्त के
3 वीडियो बनाए हैं। इन 3 वीडियो के माध्यम से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो वो आपसे ज़रूर बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।